हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो रहेगी पर्टिकुलर अबाउट प्रोसेसिंग टाइम को लेके, पेंडिंग रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि बहुत से लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ़ाइल लगे हुए बहुत टाइम हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, तो अभी रिज़ल्ट लेट आ रहे हैं। क्या सीन चल रहा है कि प्रोसेसिंग टाइम को लेके, या रिज़ल्ट कब आएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी दोस्त पेंडिंग रिज़ल्ट को लेके क्वेश्चन करते हैं उनको आंसर जो है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। सो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो आप तक आ सके। सो अभी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कोशिश करेंगे जल्दी से वीडियो को जो है वो कवर अप कर लें। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले तो प्रोसेसिंग टाइम को लेके हम ऑनलाइन की बात करते हैं। पहले तो ऑनलाइन अगर आप फैमिली स्ट्रीम जो होती है, फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम जिसको बोल देते हैं, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन में कोई है जो पीआर या सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, जिसमें चलो वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। उस कैटेगरी की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हुआ है। जी हाँ, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की के पेंडिंग रह सकते हैं, तो वो तकरीबन 35-36 दिन के आसपास जो है वो आया है। तो मीन टू से कि जो एक कैटेगरी है उसका प्रोसेसिंग टाइम ऑनलाइन डाउन आया है। दूसरी कैटेगरी जो हम नॉर्मल विजिटर वीज़ा बोलते हैं, जो टूरिज़्म के लिए जाते हैं या कोई इनविटेशन के ऊपर लगाता है, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्टिल जो मैक्सिमम एप्लीकेशन के लिए 90% एप्लीकेशन के लिए स्टिल अराउंड 80 to 85 डेज़ जो ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, आपने ऑनलाइन भी देख लिया, तो जिनका क्वेश्चन है कि अभी महीना होगा, तो भाई आपको कम से कम तो ये 3 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन भी लिखा हुआ है। उससे पहले तो आप क्या एफर्ट करोगे, वैसे भी बात लेट भी होता है तो उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो अभी मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। प्रैक्टिकली रिज़ल्ट ज़्यादातर लोगों के 85 डेज़ नहीं ले रहे, जिनकी फाइलें, ये पता है, देखो ट्रेंड ऐसे होता है कि जब कई बार रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं तो उस टाइम पे जो फाइल लगाता है उसको फास्ट आ जाता है, जिसने 2 महीने पहले लगाई होती है वो बेचारा क्यू में पीछे रह जाता है। तो ऐसा ये होता है, ये फ्लॉ ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर नहीं चलते जी। तो अभी जो फाइल्स रिसेंट में भी लग रही हैं उनमें भी रिज़ल्ट कईयों को, जैसे किसी ने अगर मान लो कि दिसंबर मिड में भी फाइल लगाई थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है, या दिसंबर स्टार्टिंग में भी लगाई थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है, कईयों ने सितंबर में लगाई थी उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया। तो अब कहने का मतलब समझे कि अगर पेंडिंग में फ़ाइल पड़ी हुई है तो वो 3 महीने भी ले सकती है, उससे ज़्यादा भी ले सकती है। अगर जल्दी आना हुआ तो 30 to 45 डेज़ के अंदर अंदर रिज़ल्ट आएगा। अगर इससे लेट होता है तो वो क्यू में पड़ी हुई है, उसमें टाइम लग सकता है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये क्वेश्चन है जी महीना हो गया, सवा महीना हो गया, तो मेरा आंसर है कि अब कर कुछ नहीं सकते, और महीना 2 महीना वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी लिखा हुआ है ना। अब ये ध्यान से देखो, 85 डेज़ के आसपास लिखा हुआ है। तो इससे पहले तो वैसे भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जब उन्होंने लिखा कि 90% कितना टाइम लगता है, और एक और देखो बीच में 90% के ऊपर जो 10% है उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो कुछ वो 10% वाले भी हैं जिन्होंने पिछले साल, कईयों ने तो कोविड में भी लगाई हुई थी तब से पेंडिंग है, जिन्होंने पिछले साल लगाई थी, जुलाई में अगस्त में लगाई थी, 6 महीने तक हो चुके हैं, तो वो 10% में उतने भी आते हैं। अब देखो, जिसको लगता है कि 3-6 महीने हो चुके हैं, सिंपल सा मेरा आंसर है विड्रॉ कर लो। प्रायोरिटी सर्विस आती है, खर्चा लगेगा आपका, क्योंकि उसमें आपको 1152 पे करनी पड़ेगी, उसमें अप्लाई कर लो। तभी जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि जब ये फाइल्स वगैरह इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं तो तब कॉन्फिडेंस रह ही नहीं सकता किसी केस के ऊपर, क्योंकि लाख सैलरी वाले का भी रिफ्यूज़ल तब आ सकता है। तो अभी जो प्रोसेसिंग है वो नो डाउट बैकलॉग के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं करे। इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। अगर कनाडा से कंपैरिजन करोगे तो ऑस्ट्रेलिया फार मैं कहूँगा कि जो है अहेड चल रहा है इनसे। अगर आप कनाडा में देखोगे तो उनका प्रोसेसिंग बैकलॉग ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, चाहे ये रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल देते जाते हैं, बैकलॉग ख़त्म कर लेते हैं। ये पता नहीं, ये भी शायद इनका सिस्टम है कि रिफ्यूज़ल्स भी बहुत देते हैं कब, जब बैकलॉग भी क्लियर करना होता है, जहाँ फाइल पे शायद टाइम नहीं लगाते। ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ, मैंने पिछली वीडियो में एक वही में जिक्र किया था कि दुबई से केसी जो लग रहे हैं तो उनके साथ ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो अभी वेट एंड वॉच ही है, जिनके पेंडिंग रिज़ल्ट है तो भाई 3 महीने तक तो कम से कम किसी से मत पूछो रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि लकी बंदे होंगे जिनका रिज़ल्ट 15-20 दिन में आया है, 30 दिन में आया है, ऐसा आया है। आपको काफ़ी लोग जो है वो मिल जाएंगे जिनका रिज़ल्ट इतने टाइम ही आया है, लेकिन फिर भी इस पर करने वाला कुछ नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम कम ज़रूर हो रहा है। मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो जितने भी मेरे लिंक में केसेस वगैरह होते हैं, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं, तो काफ़ी लोग हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम डाउन आया है, और काफ़ी ऐसे भी है जिनका अभी तक जो है वो लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है या लॉन्ग वेट में पड़ा हुआ है। सो
अभी वेट करें, पेशेंस रखें। फैमिली स्पॉन्सर्ड वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि ऑनलाइन अगर कम लिखा है तो कहीं ना कहीं बाकी ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखेगा, लेकिन नॉर्मल वाले प्रोसेसिंग वाले जो दूसरे हैं विजिटर वगैरह, होटल बुकिंग वाले ये वो, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम ऑनलाइन पे अगर 80-90 डेज़ लिखा है तो प्रैक्टिकली भी इसके आसपास ही रहेगा। लकी वंस का 30 से 45 दिन, जो कि अभी जो नई फाइलें लग रही उनका आ रहा है, और कब ये आना बंद हो जाए, कब लेट हो शुरू हो जाए, ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज की यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।